लीजिए मैम आपका ऑर्डर, और प्लीज रेटिंग दे दीजिएगा। अंकिता मैम। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करो। अंकिता मैम, आपका ऑर्डर तो मैं लेकर आया हूँ। हाँ हाँ अंकल जी, ऑर्डर भी मेरा ही है, लाइए दीजिए। ये लीजिए भैया आपके 500 रुपए ऑर्डर के, और हाँ ये एक्स्ट्रा 2000 रुपए, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे पहले ऑर्डर लेके आए हो। ये लीजिए। लेकिन ये क्यों मैम? अरे भैया वो क्या है ना, मैंने सेम डिश ऑर्डर की थी, वो भी अलग अलग रेस्टोरेंट से। मैं देखना चाहती थी कि किस ऐप की डिलीवरी जल्दी होती है, तो आप जल्दी आए तो इसीलिए ये 2000 रुपए आपके लिए। वो देखिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, बस ये सर्वे कर रही थी मैं कि कौन सा ऐप ज्यादा जल्दी डिलीवरी करता है, तो आप पहले आए हो तो ये 2000 रुपए आपके हैं। थैंक यू सो मच मैम। अंकल जी आप अगर थोड़ा सा जल्दी आए होते ना तो ये 2000 रुपए आपके होते, पर कोई बात नहीं, ये 500 रुपए डिलीवरी के। कोई बात नहीं मैडम जी। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। आज तो पार्टी करना आप, ठीक है? मैम हाँ जी भैया क्या हुआ? ये पैसे ना आप उन्हीं को दे दीजिए। अंकल जी को क्यों दूं भैया? पहले आप आए हो और मैंने उसी के लिए पैसे रखे थे जो पहले डिलीवरी करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये पैसे आपको दूंगी, ये आपके हिस्से के ही पैसे हैं, आप ये रख लो। अरे मैडम, जिस रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर किया ना वो पास में ही था, इसलिए मैं जल्दी आ गया, और अंकल की लोकेशन शायद दूर होगी, इसलिए अंकल जी को टाइम लग गया। और मैडम आप ना प्लीज उन्हीं को दे दीजिए। पक्का दे दूं? हाँ मैम हाँ। नहीं बेटा, पहले तुम ही आए थे, इसलिए पैसे तुम ही रख लो। सच बात तो यही है ना, ये पैसे तुम्हारी किस्मत के हैं, इसलिए तुम इसे अपने पास रखो। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं अंकल जी, इन पैसों को आप ही रख लीजिए। मैम इन पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा अंकल जी को है, तो ये पैसे अंकल जी को दे दीजिए। मैम आप खुद ही देखिए ना, इस उम्र में वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, तो ये आप पैसे उन्हीं को दे दीजिए ना। देखो भैया मैं देने को तो दे दूंगी, फिर आप मेरे को मत बोलना कि आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए या वो पैसे नहीं देने चाहिए थे। मैम मैं तो बैचलर हूँ, कम कमाऊंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये पैसे आप अंकल जी को ही दे दीजिए। अरे भैया मैंने आपको बताया तो, मेहनत तो आप भी उतनी ही कर रहे हो ना जितनी अंकल कर रहे हैं, तो ये पैसे आपको मिलने चाहिए। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जो पहले आता है पहले पाता है, तो ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, आप इनको रख लो ना। मैम आप ही देखे ना, अंकल इतनी उम्र में काम कर रहे हैं, शायद मेरी मेहनत से ज्यादा इनकी मजबूरी बड़ी हो। देखो भैया, देखो अंकल, आप दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, बिना एक दूसरे को जाने आप अपने पैसे सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, ये देख करके मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी, मुझे नहीं पता था आज जो इंसान मेरे पास डिलीवरी करने आ रहे हैं वो दोनों ही इतने अच्छे होंगे। एक काम करो भैया, अगर अंकल पैसे नहीं ले रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, पैसे आधे आधे बांट लो, आधे आप रख लेना, आधे अंकल रख लेंगे। देखिए मैं तो अब अंदर जा रही हूँ, एक तो ठंड भी बहुत हो रही है और ऊपर से मेरा खाना भी ठंडा हो रहा है। चलो राहुल चलते हैं, हम अंदर खाना खा लेते हैं। अंकल जी ये पैसे आप रख लीजिए। नहीं बेटा, मैं तुमसे कहा ना, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो? अंकल जी ये पैसे तो आपके हक के हैं, मैं तो बस आपसे थोड़ी देर पहले आया था, और आप तो मुझसे भी पहले आ सकते थे अंकल जी, अगर आपके पास कोई स्कूटी और बाइक होती। इसलिए इन पैसों के असली हकदार आप ही हो अंकल जी, ये लीजिए। अरे नहीं बेटा, मेरी बात मानो। अरे अंकल जी इतना सोचे मत, रख लीजिए। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, मैं इन पैसों से अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ खरीद के ले जा पाऊंगा। मेरी पत्नी की सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी और मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं अपनी पत्नी के लिए दवाई खरीद सकूं। बेटा मैं परेशान था, कहाँ से इतने पैसे इकट्ठे हो पाएंगे कि मैं दवाइयाँ ले जा सकूंगा घर में। तुम फरिश्ते के रूप में मेरे सामने आए हो, जिसने अपने हक के पैसे मुझे दे दिए। भगवान तुम्हें सुखी रखेगा बेटा, भगवान तुम्हें जीवन की सब खुशियां दे बेटा। तुम्हें नहीं पता बेटा, तुमने ही पैसे देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आजकल के जमाने में दूसरों की मदद करने वाले मिलते कहाँ हैं? बहुत हिम्मत चाहिए दूसरे की मदद करने के लिए।